गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद रखती हूँ कि आज का दिन आप सभी के लिए बहुत बहुत अच्छा जाए। और आज सुबह मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं और खाना बन चुका है हमारा। दोनों बच्चों की मालिश हो चुकी है और वो नहा धो कर के, एक बच्चा मेरा सो रहा है और एक दादी के पास में है। तो लोगों के मन में बहुत विचार आते हैं कि मैं अपने 4 बच्चों को कैसे मैनेज करती हूँ, उनकी नीड्स का कैसे ख्याल रखती हूँ, कैसे काम कर रही हूँ। तो उसके लिए आज एक सीक्रेट है जो मैंने अपने एमबीए के टाइम पे सीखा था, और वो ये था कि यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग। बहुत सारे बड़े बड़े राइटर्स भी बोलते हैं यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग। तो वट एवर द थिंग्स, लाइक एवरी मॉर्निंग थिंग्स टू डू, और बीइंग अ हाउस वाइफ हर रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ख़त्म हो ही रहा होता है। कभी पता चलता है नमक ख़त्म हो गया है, कभी पता चलता है ज़ीरा ख़त्म हो रहा है। इवन दो आप हर वीकेंड जाइए, लेकिन मार्केट का काम कभी समाप्त नहीं होता। तो इसके लिए यूजुअली मैं एक डायरी फॉर्म रखती हूँ जहाँ पे मैं 4 कॉलम बनाती हूँ। दिखाऊंगी मैं आपको जब मैं उसको करूँगी। और उसमें सारी चीज़ें लिखती हूँ अपने चारों बच्चों से लेकर के घर की नीड्स की, ताकि आई हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग, जॉट इट डाउन, ताकि जब भी हम मार्केट में जाएं, वीकेंड पे यूजुअली जाना हो पाता है, तो उस दिन जा कर के सारा सामान लेकर के आएँ। तो चलिए, तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। उसके लिए क्या क्या सामान लिया है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और घर के अंदर चलते हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं एक नज़र इस पे मारते हैं। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कल तान्या की दादी और तान्या की मम्मी आई थी, और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस दी है मेरे दोनों बच्चों को आशीर्वाद के तौर पे, जो कि बहुत खूबसूरत है। मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। घर में सब कुछ सेट है और मेरा ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा ब्रेकफास्ट है। इसमें मैंने मुरमुरे और जो स्प्राउट्स, दाल, कुकुम्बर, टोमेटोज़, ऑनियन, ये सब मिक्स किया हुआ है। और ये मैं डेली मॉर्निंग में खाती हूँ। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि नहा धो कर के 10:30 हो गया है। ये मैं डेली ले रही हूँ, ये मैं तब से ले रही हूँ जब से मेरे पेट में अल्सर की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी और डॉक्टर ने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया था गेहूँ वगैरह खाने से। तो आई हैव स्टार्टेड टेकिंग दैट। और देखिए किचन सब कुछ साफ़ हो चुका है। आज खाने में हमारा बना हुआ है, मम्मी की पूजा हो चुकी है। और चलिए अब हम थोड़ा सा, मैं नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आज हमने मैंगो शेक बनाया था। समर आ चुका है और आज मॉर्निंग में बच्चे दोनों मैंगो शेक पी करके गए थे। तो कंग्रेचुलेशंस इस बात के लिए, क्योंकि आमों का सीज़न बहुत ही अच्छा होता है और मैक्सिमम लोगों को आम खाना बहुत अच्छा लगता है। वाटरमेलन हो गए, मस्क मेलन है, खाइए, खरबूजा है, और फ्रूट्स खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में ऐड ऑन कीजिए, बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो चलिए मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद में फिर आपके साथ डायरी शेयर करूँगी। तो ये वो ड्रेस है जो कल तान्या की दादी और उनकी मम्मी चाची दे करके गई थी। बहुत ही बेहतरीन और कलरफुल ड्रेस है। तो फिर आपने देखा कि किस तरीके से अच्छा लगता है जब आपके लिए कोई कुछ दे करके जाता है, या ये भी अच्छा लगता है जब आप किसी को कुछ देते हैं। तो आप अपने जीवन में अच्छे रिलेशंस मेंटेन कीजिए और अच्छे लोगों के साथ घिरे रहिए। टचवुड हमारे रिलेशंस में हमारे नाना नानी, मामा मामी, ताई जी, ताऊ जी, दादा दादी और ये सब नियर बाई हैं, और मौसा मौसी, बुआ, फूफा, इन सब ने अभी जब हमारा कुआं पूजन हुआ था इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए थे कि अभी तक हमें अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं खरीदना पड़ा है। और आप भी ऐसे ही रहिए, रिलेशंस अच्छे होते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और ये आपके जीवन में सबसे बड़े एसेट्स होते हैं। किसी ने कहा है कि ह्यूमन रिसोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सही बात है कि आप अपने आप को जितने ज़्यादा इंसानों से घिरोगे, अच्छे अच्छे इंसानों से घिरोगे, आपके अंदर उतनी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और आप उतना ही खुश रहोगे। बिकॉज वी ह्यूमन आर द सोशल बी। हमें अच्छा लगता है लोगों से मिलना, बातें करना, और यही आदत अपने बच्चों को सिखाइए कि लोगों से मिलिए, दोस्तों से घिरे रहिए और अच्छे अच्छे काम करिए। चलिए, आदि ने मुझे डायरी बनाने नहीं दी और वो ज़िद पर आ गई। अब मैं उसे लेकर के नीचे जा रही हूँ। चलिए 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 चलिए, अब हम दोनों जा रहे हैं अपनी सोसाइटी का राउंड लगाने के लिए साइकिलिंग करके। शायद उसके बाद में ही आदि जो है हमारी सो जाए, तो देखते हैं क्या होता है। और आपको मैं अपनी सोसाइटी में दिखाऊं, कितने बेहतरीन फ्लावर्स लगे हुए हैं,
बहुत ही सुंदर है। एक मिनट, इस टाइम पे यहाँ पीछे की तरफ धूप भी नहीं आती है, हालांकि आगे बहुत तेज़ धूप है, लेकिन ये जो लॉन एरिया है देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और शांति। आप इनफैक्ट बर्ड्स की चिर्पिंग भी सुन सकते हैं। हाँ, ये नीम का पेड़ है, देखिए कितना खूबसूरत है। अमरूद के पेड़ हैं। ओह हेलो आदि, आदि हेलो। देखिए ये दो बैठे हुए हैं मैना। हम लोग छोटे में जब हम लोग ये दो देख लेते थे तो हम कहते थे कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो जब भी टेस्ट वगैरह होते थे तो हम कोशिश करते थे कि हमें दो ज़रूर दिखें ताकि हमारा टेस्ट अच्छा जाए। तो आप भी देखिए ताकि आपका दिन अच्छा जाए आज का। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए बेल का पेड़ है और इसके ऊपर देखिए कितने खूबसूरत बेल लगे हुए हैं। ये देखिए मैं जूम करती हूँ, वाओ। इस टाइम पे जगह जगह दिल्ली एनसीआर में बेल का जूस मिलने लग जाता है ताकि आपको लू लपट जो गर्म हवा है उससे आपको आराम मिल जाए। ये देखिए ये जब गेंदे के फूल खिलेंगे यहाँ पे तब यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होगा। देखिए पूरी एरिया में गेंदे के पेड़ लगे हुए हैं। हाँ देखिए कितने सुंदर है। देखिए ओह ये आंवले का पेड़ है, आंवला। ये अमरूद का पेड़ है, देखो आदि, एक और आंवला। ओहो आदि, आदि क्या है, आदि क्या है, आरिहान क्या है। आदि हाँ, आरिहान अरे 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 अरे, ओ ओ ओ ओ ओ आदि कुकू, आ ए ओ आ ओ आ, आरिहान तू खेल रहे हो। हाँ ऐसे 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 ऐसे, हाँ। आप क्या कर रहे हो? हेलो करो, हेलो हेलो। कुछ खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, मम्मा को पकड़ना है। आपको हेलो हेलो, इधर देखो आदि अरिहान। ए हाँ ए ए कौन है? ओ नहीं 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 नहीं, नो 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 आदि, नो नो आदि, नो नहीं आदि, नहीं नहीं नहीं। अच्छा उठा के ले जाओ मम्मा बाय बाय, मम्मा बाय 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 बाय, मम्मा बाय बाय बाय। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो डायरी है वो बना ली है और आप नोटिस करेंगे कि मैंने इसको न्यूज़पेपर से कवर किया है बिकॉज़ इट इज़ अ अर्थ डे और एवरी डे इज़ अ अर्थ डे। तो हमें बेसिकली कोशिश करना चाहिए कि पेपर्स को कम यूज़ करें। तो आई मेड इट
आई कवर इट विद अ न्यूज़पेपर ताकि ये मेरे घर में बाकी नोटबुक मेरे बच्चों से अलग रहे, कंफ्यूज ना हो। और फिर मैंने अपना एक प्रिंट आउट निकाला अपने ब्लॉग का, व्लॉगिंग इंडियन मॉम ऑफ 4, और उसका यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है विद 2 हार्ट्स। आप चाहें तो इसे और अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। देन अंदर भी मैंने एक और निकाला था और इसमें अपने बच्चों की फ़ोटोग्राफ। आई प्रेफर टू गो फॉर अ ब्लैक एंड वाइट, सिंपल एज इट इज़, हाउ मच इज़ पॉसिबल। और उसके बाद में यू कैन सी हियर देयर आर कपल ऑफ कॉलम्स विच आई हैड मेड, लाइक आराध्या, माई फर्स्ट डॉटर, सेकेंड डॉटर अजिता, आदि, एंड देन अरिहंत। वट एवर द थिंग्स आर नीडेड, उनका जो भी कुछ है काम related to column wise I made it, like आराध्या is whatever there जो भी है उसका असेंबली है 4th मई को, जो भी मुझे काम करना होगा या प्रोफिशेंसी टेस्ट है उसका। अजिता की पीटीएम आ रही है कमिंग सैटरडे। और उसके बाद में वैक्सीनेशन है मेरे दोनों ट्विंस का, विच इज़ ऑन 4th of May, so that I cannot forget it. I made a date over here कि कब मैंने jotted down किया था। Again I made a column same way other side also, ताकि जो भी ये फिल हो जाए तो मैं यहाँ पे लिखती जाऊँ। जो जो काम होते जाते हैं उनको मैं कट करती जाती हूँ ताकि ये काम हो चुका है, इट इज़ डन। सो दिस इज़ बेसिकली अ जॉटेड डाउन पर्सनली कि जहाँ जो चीज़ नीडेड है वो मैं लिखती जाऊँ। उसके बाद यहाँ पर एक और कॉलम है होम का, जो भी चीज़ें मेरी फिनिश हो जाती हैं मैं उनको यहाँ पे लिखती हूँ। जो भी चीज़ें घर में ख़त्म हो रही होती हैं वो मैं लिख लेती हूँ। और उसके बाद में ऐसा ही है। एंड देन अगेन इफ़ आई गो टर्न, देयर इज़ अ, मेरी डॉटर है उसका मई मंथ का मेन्यू है विच आई विल राइट इट डाउन, आई विल पेस्ट इट हेयर। और उसके बाद देयर इज़ वन मोर विच आई एम राइटिंग इट हेयर, एक कॉलम और मैं यहाँ पे लिखूँगी, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल कॉलम, दैट इज़ व्लॉगिंग VLO इंडियन मॉम ऑफ 4। अब मुझे अपने व्लॉग से रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या करने हैं, जैसे कि एक मैं प्लान कर रही हूँ जो हम लोग जाया करते थे गौशाला, उसके लिए एक वीडियो बनाऊँगी जो मेरे दिमाग में है। सेकेंड डे वीकेंड आ रहा है, ऑल किड्स इन अवर सोसाइटी आर अवेलेबल, तो मैं प्लान कर रही हूँ कि एक अर्थ डे सेलिब्रेशन हो जाए हमारे घर पे, जिसके लिए हम नर्सरी चले जाएं। और थर्ड, आई एम प्लानिंग अ पिकनिक आउटसाइड, संडे आ रहा है, कि घर में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करें और हम जाकर के पिकनिक करें पार्क में अलॉन्ग विथ माई किड्स। तो एक आउटिंग हो जाएगा, सिंपल सा, नियर बाय कोई पार्क होगा, तो लाइक दिस विच आई वांट टू पोस्ट। तो दीज आर द डिफरेंट आइडियाज़ विच आर कमिंग अप इन माई माइंड फॉर द कमिंग फ्यूचर। तो आप भी एक ऐसी डायरी अपने घर